सबसे पहले करते हैं दोहों का सहस्वर वाचन। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोए। दोहा नंबर 2, आपको न सराहिए पर निंदिए न कोई, चढ़ना लंबा धौरा ना जाने क्या होई। दोहा नंबर 3, शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे गाँव। दोहा नंबर 3, कबीरा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। दोहा नंबर 5, तरुवर फल नहीं खात हैं सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुजान। दोहा नंबर 6, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। दोहा नंबर 7, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे सोई साचे मीत। दोहा नंबर 8, एकई सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंची बो फूल ही फल ही अगाए। दोहा नंबर 9, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिलई जो पंखा की पान। दोहा नंबर 10, सब सायक सबल के कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। तो बच्चों अब इन दोहों को हम पढ़ते हैं अर्थ सहित। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोए। तो कबीरदास जी मनुष्य को क्या कह रहे हैं कि जब तू इस संसार में आया तब तू रोता हुआ आया था और लोग तेरे आने पर खुशियां मना रहे थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे तेरे आने की खुशी में। आपको पता ना, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह रोता है, तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर लोगों ने खुशियां मनाई थी कि तूने इस संसार में जन्म ले लिया है। लोग हंस रहे थे, बधाइयाँ बांट रहे थे, लेकिन उस वक्त तू रो रहा था। ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोए। तो अब इस संसार में तुम आए हो तो ऐसे काम करो जिससे कि लोगों की भलाई हो, किसी को तुम्हारी वजह से दुख ना पहुँचे, किसी को तुम्हारी वजह से चोट ना पहुँचे, कोई तुम्हारी वजह से दुखी ना हो। तो तुम इस संसार में दूसरों की भलाई के लिए काम करते हुए आगे बढ़ो। करनी मीन्स कार्य। तो दूसरों की सहायता करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि तुम इस संसार में सिर्फ परोपकार के लिए आए हो। दूसरों की भलाई करने के लिए तुमने संसार में जन्म लिया है। तो इस संसार में तुम ऐसे काम करके जाओ कि तुम खुद संतुष्ट हो जाओ, तुम्हें एक आत्म संतुष्टि मिले कि मैंने इस संसार में आकर कोई गलत नहीं किया है। तुम जब इस संसार से विदा हो तब तुम्हारे मन में एक आत्म संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने इस संसार में आकर बहुत कुछ किया है, मेरी वजह से मैंने किसी का दिल ना दुखे, किसी को चोट ना पहुँचे। तो मतलब एक संतुष्टि तुम्हें मिले कि तुमने बहुत अच्छा किया है, और तुम्हारे जाने पर तुम हंसते हुए इस संसार से जाओ और लोग तुम्हारे जाने पर अफसोस करें, रोएं
कि हमने एक अच्छा आदमी खो दिया है। तो जब तुम इस दुष्ट संसार से जाओ तो लोग तुम्हारी अच्छाइयों को याद करके रोए और तुम आत्मसंतुष्टि लेकर इस संसार से विदा हो। तो कहने का तात्पर्य यह यहाँ पर यह है कि जब तुम आए थे तब तुम रो रहे थे और ये जग हंस रहा था, खुशियाँ मना रहा था। लेकिन जब इस संसार से तुम जाओ तो ऐसे काम करके जाओ कि लोग तुम्हें याद करके रोए और तुम हंसते हुए इस संसार से विदा हो। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने आपको यही समझाया है। अब देखते हैं दोहा नंबर 2। आपको न सराहिए पर निंदिए न कोई, चढ़ना लंबा धौरा ना जाने क्या होई। इस पर कबीरदास जी ने आत्म प्रशंसा और निंदा दोनों से ही बचने की सलाह दी है। वो कह रहे हैं कि हमें आत्म प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें आचरण के ऊंचे स्तंभ पर चढ़ना है, हमें बहुत आगे जाना है। तो कल हमारे ये दो दोष, आत्म प्रशंसा और निंदा, ये दोनों ही दोष वापस हमें नीचे गिरा सकते हैं। हमें बहुत लंबा चलना है, तो कहीं ऐसा न हो कि इन दोषों की वजह से हमें उल्टे पांव वापस नीचे आना पड़े। इसीलिए हमें कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और दूसरों की निंदा, इन दोनों को करना सही बात नहीं है। अर्थात अपनी बड़ाई और दूसरों में दोष देखना, ये दोनों ही हमारी आत्म उन्नति में बाधक हैं। दोहा नंबर 3। शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें शब्द संभाले, मतलब शब्दों को, वाणी को संभाल कर बोलना चाहिए। हमें अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शब्द के हाथ पांव नहीं होते हैं, लेकिन यह बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। मतलब शब्द के ना तो हाथ है कि ये किसी दूसरे को दे सके, और ना ही पांव है जो कि ये शब्द दूसरों के पास चलकर पहुंचे। तो एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। तो एक शब्द जहां औषधि का, दवाई का काम करता है, वहीं दूसरा शब्द हमें चोट पहुंचा सकता है। हमारे बोले हुए शब्द किसी के लिए दवाई का काम कर सकते, औषधि का काम कर सकते हैं, तो किसी के लिए चोट पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान दुखी है, तुमने उसके पास जाके उसको सांत्वना दी कि देखो भाई तुम परेशान मत हो, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम सिर्फ मुझे बता देना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ तुम्हारे शब्दों ने किसी के लिए एक सांत्वना का काम किया है, किसी को तुमने ढाढ़स बंधाया है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके शब्दों ने दवाई का काम किया। लेकिन अगर आप किसी को कहते हो कि हाँ मैं तुम्हें देख लूँगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो यहाँ बच्चों आप भले उसका कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपके शब्दों ने उस व्यक्ति को चोट पहुँचाई है। तो हमें अपने शब्दों का प्रयोग जो है सोच समझकर करना चाहिए। हमें हमेशा उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हम दोहा नंबर 4। कबीरा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है ये किसके समान है? सेमल फूल के समान है। इस संसार में सभी माया सेमल के फूल की भांति है, जो ऊपर से देखने पर तो सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, किंतु उसके भीतर कोई तत्व नहीं होता है, वो बिल्कुल खाली होता है। तो ऊपर से केवल ये संसार एक दिखावा मात्र है। हम अगर इस संसार में गहराई से घुसेंगे तो हमें अंदर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बाहरी दिखावा ही हमें अच्छा लगता है। अतः झूठे रंगों को जीवन में हमें शामिल नहीं करना चाहिए। झूठे रंग जो है वो सिर्फ 10 दिन के व्यवहार में हैं, वो सिर्फ 10 दिन के लिए हैं,
और उस 10 दिन के झूठे रंगों के लिए हमें अपने जीवन भर के व्यवहार को नहीं भूलना चाहिए। तो झूठे रंगों को जीवन के 10 दिन के व्यवहार या चहल पहल में हमें नहीं भूलना चाहिए। इस संसार में जो सारी चीज़ें वो सिर्फ दिखावा मात्र है। हमें कब पता चलेगा? जब हम इसकी गहराई में जाएंगे, हम उसके अंदर घुसेंगे, तब ही हमें पता चलेगा कि इस संसार के अंदर क्या है। तो हमें दिखावे में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ वास्तविकता में जीना है। क्योंकि सेमल का फूल जो है वह आकर्षक जरूर होता है, परंतु वह बहुत जल्दी मुरझाकर गिर जाता है। इसी तरह संसार भी संसार में जहाँ जीवन की खुशियाँ 4 दिन ठहरती है, तो वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती। वो दिखावे की खुशियाँ जो है वो कुछ समय के लिए ही हमारे पास रहती हैं। तो इसीलिए कबीर दास जी ने इस संसार को सेमल का फूल कहा है। तो यह सेमल का अर्थ है बड़ा वृक्ष। दोहा नंबर 5 देखते हैं। दोहा नंबर 5 पर आइए। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो इसमें कबीर दास जी हमें क्या कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति को दूसरों के परकाज हित के लिए संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं और दूसरों के लिए ही वो खर्च कर देते हैं। जिस प्रकार तरुवर मीन्स पेड़, तो पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता। क्या आपने देखा कभी पेड़ को अपने फल को खाते हुए? खाया कभी पेड़ ने अपना फल? नहीं, वह सिर्फ अपना फल जो है दूसरों को देता है। मतलब वह दूसरों को अपने फल देकर उनको तृप्त करता है, लेकिन वह कभी अपना फल नहीं खाता है। सरवर पिए ही न पान, सरवर मीन्स नदी। नदी कभी भी अपना पानी नहीं पीती। आपने देखा कभी नदी को अपना पानी पीते हुए? अगर नदी अपना पानी पीती तो फिर ये पानी कहाँ से भरा रहता? नदियों में, समुद्रों में। तो ये कभी भी अपना पानी नहीं पीती है। कही रहीम परकाज हित, दूसरों की भलाई के लिए। परकाज मीन्स दूसरों की भलाई के लिए। संपत्ति संचय सुजान, मतलब सज्जन लोग जो है वो दूसरों के लिए ही अपनी संपत्ति को संचित करते हैं, बचाते हैं। तो जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना जल नहीं पीती है, उसी तरह कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह सिर्फ अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। इन दोनों की तुलना रहीम दास जी ने सज्जन व्यक्तियों से की। किसकी तुलना? तरुवर और सरवर की। कि सज्जन व्यक्ति भी परोपकारी होते हैं, वो भी दूसरों के लिए अपनी संपत्ति जो है उसको उनकी भलाई में खर्च कर देते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें परकाज हित की सलाह दे रहे हैं कि हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए हमें अपना धन खर्च करते रहना चाहिए।